चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बच्चों की। क्या करें उपाय कि आपके बच्चे की एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर आए। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं दोस्तों, बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, स्कूल एग्ज़ाम्स फाइनल आने वाले हैं और सब जगह पेरेंट्स को ये टेंशन है कि अब बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चों का कंसंट्रेशन वीक हो रहा है। तो बच्चों की पढ़ाई में कैसे आगे अब उनको किया जाए। दोस्तों, आज मैं आपको 3 तरह की बातें बताने वाली हूँ। एक तो राशि के अनुसार आपको बताऊंगी कि कौन से बच्चे के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। दूसरा, मैं वास्तु टिप्स बताऊंगी। और तीसरा, जो स्टोन्स आप बच्चे को पहना सकते हैं पढ़ाई कराने के लिए। ठीक है दोस्तों, पढ़ाई में फर्स्ट हो, अच्छे नंबर आए, एग्ज़ाम्स में सक्सेसफुल हो वगैरह वगैरह, ऐसी चाहत हर स्टूडेंट की होती है और हर पेरेंट की होती है। लेकिन कभी कभी मेहनत के बावजूद भी कुछ स्टूडेंट्स फेलियर हो जाते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा एग्ज़ाम्स में सफल हो जाए तो मेहनत के साथ साथ कुछ सामान्य से उपाय करके शिक्षा के क्षेत्र में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। दोस्तों, अक्सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स घंटों बैठ के पढ़ाई करते हैं लेकिन फिर भी उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। जबकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत कम पढ़ाई करते हैं फिर भी उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों है? दोस्तों, अगर आपके बच्चों के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है या आप खुद एक स्टूडेंट हैं और आपके साथ ऐसा होता है तो हो सकता है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपके बच्चे की कोई गलती नहीं है। क्योंकि वास्तु के अनुसार बच्चों के लिए उनकी राशि के अनुसार पढ़ाई करने की दिशा बताई गई है। अगर स्टूडेंट्स अपनी राशि के अनुसार स्टडी रूम में बैठकर पढ़ाई करेंगे तो उनको अपनी मेहनत के पूरे पूरे परिणाम मिलने लगेंगे। हर स्टूडेंट की इच्छा होती है कि वो एग्ज़ाम्स में फर्स्ट आए। दोस्तों, बोर्ड एग्ज़ाम सर पे है, 10th के भी 12th के भी, और हर कोई चाहता है कि अब हम उसमें फर्स्ट डिवीज़न आए, टॉप करें, 95%, 96% लेके आए। तो दोस्तों, ये टाइम है, ये वीडियो देख के आप समझ लें कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है। एंड आई गारंटी यू, 100% गारंटी है आपको फर्स्ट आने से, आपको 100%, आई विल से मोर देन 95% मार्क्स लाने से, या अच्छे से अच्छा आप जितना एक्सपेक्ट करते हैं उतना लाने से आपको कोई नहीं रोक सकेगा। दोस्तों, प्रयास तो देखिए सभी करते हैं मगर उनमें से कुछ ही लोग सफल होते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स मैं जानती हूँ जो मेहनत कर रहे हैं पर वो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूँ कि किस दिशा में आपको बैठ के पढ़ाई करनी है। सबसे पहले दोस्तों, स्टूडेंट्स को पढ़ते समय अपना मुंह हमेशा पूरब या ईस्ट या उत्तर नॉर्थ की तरफ रखना चाहिए। इससे पॉजिटिव एनर्जी आती है और पढ़ाई में ध्यान लगा रहता है। स्टूडेंट्स को ऐसी जगह पे पढ़ाई करनी चाहिए जहाँ पे बाहर की हवा का प्रभाव सीधा आप पे पड़ता हो। यानी गेट के सामने या खिड़की के सामने बैठ के पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खुली हुई गेट या खुली हुई खिड़की पढ़ाई में कंसंट्रेशन पावर को बिगाड़ देते हैं। दोस्तों, पढ़ना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त मीन्स मॉर्निंग में, आपको जब अंधेरा से उजाला होने वाला होता है, दैट इज कॉल्ड ब्रह्म मुहूर्त। यूजुअली 5 बजे के आसपास होता है, 4:30 से 6 के बीच में ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। दोस्तों, कहते हैं कि इस समय में उठ के जो बच्चे स्टडी करते हैं और जो सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं वो हमेशा उनको याद रहती है। वो बहुत लंबे टाइम तक स्टूडेंट्स के मन में ताज़ा रहती है। इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि बच्चा जब सुबह को उठता है माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, एम्प्टी होता है, और उस समय ग्रैब करनी चीज़ें बहुत बहुत इजी हो जाती है। इसलिए अगर पॉसिबल हो तो देर रात तक पढ़ाई ना करें, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करने की ट्राई करें। देखिए, मैं खुद भी नाइट स्टूडेंट थी, इसलिए मैं फोर्स नहीं करूँगी किसी को भी, बट मैंने एक जो वास्तु के हिसाब से बताया गया है कि मॉर्निंग में पढ़ाई करनी चाहिए,
वो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर फ़िलहाल एग्ज़ाम है, आप पढ़ाई में नहीं कंसंट्रेशन कर पा रहे हैं, उस जगह आप अगर ये ट्राई करना चाहें तो करके देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, ब्राह्मी एक बूटी होती है, उसको गले में धारण करने से या उसकी ब्राह्मी की जो चूर्ण होता है उसको भी खाने से मेमोरी पावर बढ़ती है। तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं एग्जाम्स के पहले। जब ऐसा माना जाता है कि जब आपका सूर्य स्वर, दायां स्वर नासिका चल रहा हो, तब कठिन विषय का अध्ययन करें तो वह शीघ्र याद हो जाएगा। छोटी छोटी बातें हैं जो मानी जाती है शास्त्रों में कि कमरे में अगर हम हरे पर्दे लगाएं तो मन को शांति मिलती है और हमारी कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ती है। जहां आप पढ़ते हो उस कमरे में हरे रंग के पर्दे का इस्तेमाल करें, इससे मन की शांति मिलती है, साथ ही कंसंट्रेशन भी आता है। जिन विद्यार्थियों को एग्जाम्स में भूल जाने की आदत है, उनको एग्जाम्स में अपने पास कपूर और फिटकरी रखना चाहिए। ये नेगेटिव एनर्जी को हमारे पास से हटाते हैं और पॉजिटिविटी लाते हैं। दूसरी बात दोस्तों, किताब में मोर पंख रखें। दोस्तों, जो सब्जेक्ट आपको सबसे टफ लगता है उसमें थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन मोर पंख रखें, इससे पाठ जल्दी याद होते हैं। स्वर शास्त्र के अनुसार जो स्वर चल रहा हो, परीक्षा के लिए जाते हुए वही पैर घर से निकालें। इसी प्रकार परीक्षा के कक्ष में प्रवेश करते समय भी चल रहे स्वर का ध्यान रखकर प्रवेश करें, इससे अनुकूलता सिद्ध होगी और सफलता मिलेगी। खाते पीते हुए पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, इससे न तो आप सही ढंग से खा पाएंगे और ना ही पढ़ पाएंगे। अगर आपकी स्टडी रूम अलग है आपके घर में, तो कॉमन रूम में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए कि मुख के सामने पूरब दीवार की ओर रहे। दोस्तों, कोनों में नहीं बैठना है आपको। बच्चों को कभी भी कोनों में बिठा करके पढ़ाना नहीं चाहिए। विशेष रूप से दीवार की ओर मुख करके बैठने से विद्यार्थी की जितनी उसकी प्रतिभाएं हैं वो नष्ट हो जाती है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, स्टूडेंट्स को कभी भी अपने कानों को बालों से नहीं ढकना चाहिए। ऐसे में पढ़ाई मन से भटकता है और ऐसी स्थिति में स्टूडेंट्स भ्रमित हो जाते हैं। दोस्तों, हकीक करके एक चीज मिलती है शॉप में। आप अगर आपके बच्चे में अध्ययन के प्रति एकाग्रता कम हो रही है तो नवग्रहों के रंग के अनुसार 9 सुलेमानी हकीक हरे रंग के कपड़े में बांध के स्टूडेंट को अपने स्टडी रूम में रखना चाहिए तथा प्रत्येक वेडनेसडे को उसको पुनः बांध देना चाहिए। इससे पढ़ाई में मन लगने लगता है और स्टूडेंट को अपने अलावा अध्ययन कक्ष के पूर्व की दिशा में सरस्वती जी का चित्र अवश्य लगाना चाहिए। इसके अलावा स्टडी रूम की मेज पर खेलने का सामान जैसे चेस, ताश आदि नहीं रखने हैं आपको। एक और उपाय बताती हूँ छोटा सा, बहुत ही अच्छा है, बहुत सिंपल सा। नीम के पेड़ सब जगह होते हैं दोस्तों। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो अपने द्वार पे, अपने जो रूम का जो स्टडी रूम है या आपकी जो बेडरूम है जहाँ बैठ के पढ़ाई करते हैं, उसके द्वार पे नीम की डाली लगानी चाहिए। इससे घर में हवा शुद्ध आती है और पॉजिटिव एनर्जी घर में आती है। दोस्तों, ये सारे उपाय मैंने बताए हैं स्टूडेंट्स के लिए। इनको आजमा कर आप इस बार बोर्ड एग्जाम्स में, अपने जो फाइनल एग्जाम्स हैं, स्कूल या कॉलेज एग्जाम्स हैं, उसमें आप सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ दोस्तों, ये तो हुए मैंने छोटे छोटे टोटके बताए, साथ साथ आप अपनी परीक्षा में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करें। देखिए, आपको कोई नहीं रोक सकेगा। पढ़ाई की ओर अगर मन नहीं जाता है, मन मार के पढ़ने बैठते हैं तो मन में 10 तरह की बातें आने लगती है और पढ़ाई नहीं कर पाते हैं।
ऐसी स्थिति में व्यक्ति जब होता है जब जन्म पत्री में ग्रहों की स्थिति खराब चल रही होती है, और इस स्थिति में मन को केंद्रित करके पढ़ाई की ओर लगाने के लिए रीडिंग टेबल पर लाल कपड़ा बिछा लें, उस पे श्री यंत्र स्थापित करें। जब भी पढ़ने बैठे तो श्री यंत्र पर ध्यान केंद्रित कर लें। ओम भवाय विद्याम देहि देहि ओम नमो। क्या बोलना है? ओम भवाय विद्याम देहि देहि ओम नमो। इस मंत्र का 21 बार जाप करना है आपको श्री यंत्र को देखकर। दोस्तों, आप खुद देखेंगे कुछ ही दिनों में स्टडीज़ के प्रति आपकी रुचि बढ़ने लगेगी, आपका इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा, और जो भी आप पढ़ेंगे वो लंबे समय तक याद रहने वाला है। दोस्तों, राशियों के हिसाब से भी मैं आपको बता सकती हूँ। वास्तु टिप्स पहले बता दूं आपको। बच्चों के रूम की संरचना कैसी होनी चाहिए? डायरेक्शन ध्यान रहे, बच्चों की रूम का डायरेक्शन नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट दिशा में की ओर बनवाएं, और बच्चों के कमरे का दरवाज़ा भी नॉर्थ ईस्ट की ओर लगाना है आपको। इससे आपके बच्चे का पढ़ाई में मन लगेगा। अगर बच्चों का रूम आपने बनाया है तो ये ध्यान रखें ऊपर टॉयलेट ना हो। टॉयलेट के नीचे बच्चों के रूम ना बनवाएं। इसके साथ ही कमरे में शीशे को ऐसे स्थान पर लगाएं जहां से बुक्स के ऊपर शीशे की छाया पड़े। इससे बच्चे के ऊपर पढ़ाई का थोड़ा दबाव बढ़ता है और बच्चा पढ़ाई पर ध्यान देने लगता है। तीसरा है फेस, मुख। बच्चों को किस ओर मुख करके बैठना चाहिए? बच्चों को हमेशा वायव्य दिशा में, वायव्य दिशा कौन सी हुई आपकी? बताइए। नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट जो है, बच्चों को हमेशा नॉर्थ वेस्ट में इस प्रकार बैठाएं कि उनका मुख उत्तर दिशा की ओर हो, नॉर्थ की तरफ हो। दोस्तों, काफी बार देखा गया है कि बच्चों का मन स्थिर नहीं रह पाता है। इसकी वजह हो सकती है फर्नीचर, जैसे बेड, दीवार या कोई खुली अलमारी। उसका सहारा ना लेने दे बच्चों को पढ़ते वक्त। और जब पढ़ाई में मन न लगे तो बच्चों को हमेशा नॉर्थ की ओर उनके पांव करके सुलाने चाहिए। दोस्तों, किताबें रखने के लिए अलमारी कभी भी स्टडी टेबल के ऊपर नहीं बनवानी है। और बच्चों के कमरे की खिड़की पूरब दिशा यानी ईस्ट की ओर बनवाएं और इसे अधिक से अधिक समय तक खुला रखें। इससे कमरे में ताज़ी हवा का प्रवेश होगा और बच्चे के मन में नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी नहीं आएगी। और बच्चों के कमरे से जो टॉक्सिक चीज़ें हैं, विषाक्त तत्व हैं, वो हमेशा बाहर रहेंगे। बच्चों की स्टडी टेबल हमेशा ट्राई करें खिड़की के पास रखने की, ताकि उस पर सूरज की रोशनी डायरेक्टली पड़ सके। इसके साथ ही बच्चों की स्टडी टेबल को ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में रखें तथा उस पर यदि खेलने का सामान पड़ा हो तो प्लीज़ हटा दें, क्योंकि उससे सिर्फ डिस्ट्रैक्शन ही होती है। टेबल को हमेशा साफ रखना है दोस्तों। इस पर किताबों को फैला कर न रखें, इससे बच्चे का मन पढ़ाई पे केंद्रित नहीं हो पाएगा। दोस्तों, स्टडी लैम्प बहुत छोटी सी चीज़ है, पर वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर बच्चों के स्टडी टेबल पर हो सके तो एक लैम्प जरूर लगाएं। इससे बच्चे का मन एकाग्र होता है और उसके मन में नए नए विचार आते हैं। दोस्तों, जब भी इमेजेस हमारे दिमाग पे बहुत गहरा इफेक्ट छोड़ती है, गलत इफेक्ट भी लाती है और पॉजिटिव इफेक्ट भी लाती है। इसलिए आप अपने बच्चों के कमरे को सजाने के लिए दौड़ते हुए घोड़ों का चित्र, उगते हुए सूरज का चित्र लगा सकते हैं। बच्चों की जो साउथ डायरेक्शन है वहाँ पे आप बच्चों की ट्रॉफीज और सर्टिफिकेट्स को फ्रेम करा के लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, ऐसे चित्र ना लगाएं जिसमें कोई हिंसा हो रही है और वो दुख दे रहा हो, क्योंकि ऐसी तस्वीरें बच्चों के दिमाग पे गलत प्रभाव डालेगी। बाथरूम का दरवाजा विशेष करके ध्यान रखना है दोस्तों।
बच्चों के कमरे में वॉशरूम बनवाते समय ये ध्यान रखें कि बाथरूम का दरवाजा पलंग के ऑपोजिट में ना हो। वास्तु शास्त्र में ऐसा माना गया है कि अगर बाथरूम का दरवाजा बच्चे के कमरे में उपस्थित हो तो सारी एनर्जी को वो अपने अंदर खींच लेता है। इसलिए दोस्तों रूम में ट्राई करें कि बच्चों के बेडरूम में वॉशरूम ना बनवाएं, और अगर बनवाया है तो उसको बंद करके रखने का ध्यान बनाए रखें। आप अपने बच्चों के रूम को कैसे डेकोरेट करते हैं बहुत मैटर करता है, कैसे बनवाते हैं। आयताकार वर्गाकार में बनवा सकते हैं, लेकिन आप अभी यदि अपने बच्चे के कमरे को श्रेष्ठ आकार देना चाहते हैं तो आयताकार में ही बच्चों का कमरा बनवाएं, क्योंकि यह आकार चारों दिशाओं को संतुलित करता है और उसके ऊपर में कमरों में पांचों तत्वों की सम्मिलिति रहती है। वॉल कलर बहुत मैटर करता है दोस्तों। बच्चों के कमरे में ग्रीन कलर का पेंट करवाना है आपको, क्योंकि इससे बच्चे का मन अधिक शांत रहता है। जो बच्चा क्रोधी स्वभाव का है वो भी उनके कमरों की दीवार पर नीला कलर करवा दें। जो बच्चे गुस्सैल होते हैं, सुपर गुस्सैल होते हैं, उनके रूम में आपको नीला रंग करवाना है, ब्लू कलर करवाना है। दोस्तों कंप्यूटर हर घर में होता है, लैपटॉप हर घर में होते हैं, इसलिए हर घर में कंप्यूटर की व्यवस्था भी होती है, तथा ऐसा उपकरण है कंप्यूटर जिसकी ओर से बच्चे जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए यदि आप अपने बच्चे के कमरे में कंप्यूटर रखना चाहते हैं तो इसे दक्षिण पूर्वी कोण में रखें, यानी साउथ ईस्ट में रखें। दोस्तों सरस्वती माता पढ़ाई की देवी मानी जाती है, विद्या की देवी मानी जाती है, और ये माना जाता है कि बच्चा पढ़ाई में तेज है, उस पर सरस्वती माँ की बहुत कृपा हो गई है। आपका बच्चा अपनी पढ़ाई में अधिक ध्यान दे, इसके लिए उसके कमरे में एक सरस्वती माता की चित्र को अवश्य लगाएं, और ऐसे स्थान पे लगाएं जहाँ बच्चे की नज़र सीधी उन पे पड़ जाए। दोस्तों क्लासरूम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। यदि आपका बच्चा अपनी क्लास में सबसे पीछे तथा कोने में बैठता है तो उसे आगे बैठने के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि पीछे बैठने से बच्चों का ध्यान उसके आसपास हो रही विभिन्न क्रियाओं पर चला जाता है। ऐसे में कोने में बैठने से बच्चे के मन में निगेटिव एनर्जी ज़्यादा आती है और उनके मन में अनेक गलत कार्य में अधिक मन लगने लगता है, और उसके अंदर की छिपी हुई फिर प्रतिभाएं छुप जाती है। इसलिए दोस्तों बच्चों को प्रोत्साहित करें कि सीधे अपने रूम में आकर के दोस्तों बच्चों का ध्यान उसके आसपास हो रही विभिन्न क्रियाओं पे जाता है, तथा कोने में बैठने से बच्चे के मन में निगेटिव एनर्जी ज़्यादा आती है और उसके मन में गलत कार्य में अधिक में लगने लगता है और उसके अंदर की प्रतिभाएं छुप जाती है। दोस्तों कर्टन्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं बच्चों की लाइफ में। यदि आपका बच्चा प्रश्न उत्तर याद कर लेता है लेकिन एग्जाम में सब भूल जाता है तो उसके कमरे में हरे रंग के पर्दे लगाएं। हरे रंग के पर्दे लगाने से जब वो पढ़ाई करेगा तो उसको मन में शांति मिलेगी और इसके साथ ही वो पढ़ाई में अपना ध्यान पूरी तरह से केंद्रित कर पाएगा और उसको सब कुछ अच्छी तरह से याद रहेगा। दोस्तों बच्चे अक्सर आलस्य के कारण, व्यसन के कारण, कई बच्चे आलस के कारण पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे बच्चों को आप पंचमेश रत्न तांबे या नवमेश रत्न को सोने में धारण कर लें। अपने बच्चे को खाने में नमकीन की जगह मीठा खिलाएं, इससे बच्चे का आलस दूर होता है। अगर आपका बच्चा किसी तरह की बैड हैबिट में पड़ गया है, व्यसन में पड़ गया है, शराब, भांग या कोई भी नशा करता है और उसको कंसंट्रेशन में दिक्कत आती है, तो उस बच्चे को द्वितीयेश और नवमेश दोनों रत्नों को एक साथ धारण करना चाहिए। साथ ही खाने में खट्टे पदार्थ का इस्तेमाल करें, इससे उसका मन स्वयं ही उन चीज़ों से दूर होने लगेगा। पहले बताया मैंने ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित करें, कमरों में हरे पर्दे लगाने दोस्तों, और किताब में मोर पंख रखना है बच्चों के। श्री यंत्र हो सके तो लगाएं, कमरे में द्वार पर नीम की डाली लगाएं, बच्चे को कोने में ना बैठने दें। इन सब उपायों को अपनाकर
आप अपने बच्चे की कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा सकते हैं और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो आज मैंने आपको बताया दोस्तों किस तरह से आप अपने दिमाग को गलत और अनचाहे विचार से बचाए रखने के लिए, अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं दोस्तों। तो जो भी उपाय आपको अच्छा लगे प्लीज़ कीजिए। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, पढ़ाई में मन लगाइए और एग्ज़ाम्स में टॉप करके दिखाइए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स। टेक केयर, लव यू ऑल। किसी तरह के क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे आप सब लिख के पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी आईडी है brijnari@gmail.com। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, गुड बाय।